बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंस के ताबुन से बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान बड़ा ही इंपॉर्टेंट मैच होने जा रहा है। हम मानते हैं कि पाकिस्तान के इस T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जाने के चांसेस काफी कम है, लेकिन चांसेस मौजूद जरूर हैं और उन चांसेस को अवेल करने के लिए जो सबसे बड़ा काम है वो ये है कि पाकिस्तान को बांग्लादेश के खिलाफ मैच जीतना है और जबरदस्त तरीके से जीतना है और अपनी इस कैंपेन को अच्छे अंदाज में खत्म करना है। क्योंकि अगर हम खुदा ना खास्ता इस मैच में फिर कोई गलती कर बैठे और फिर हम स्क्वायर टू जीरो वाली पोजीशन पे चले गए तो बहुत बड़े मसाइल खड़े हो जाएंगे। अब इस मैच में पाकिस्तान को करना क्या है? देखिए, मैं मानता हूं कि हमारे लिए दूसरे दो मैचेस भी ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यानी इंडिया और जिम्बाब्वे का मैच और नेदरलैंड और साउथ अफ्रीका का मैच, लेकिन इन दोनों से इंपॉर्टेंट हमारा अपना मैच है जिसमें हमने खुद खेलना है। इन मैचेस में हमारे लिए तकदीर क्या फैसला करती है ये किस्मत के हाथ में है, ये इन मैचेस के रिजल्ट के ऊपर मुनहसर है, लेकिन वो चीजें जो हमारे अपने इख्तियार में है वो हमें करने की जरूरत है। इस T20 वर्ल्ड कप में जो सबसे बड़े मसाइल हैं वो मसाइल जो हैं वो हमें अब इस T20 वर्ल्ड कप के इख्तिताम के करीब जाकर हल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे अफसोस की बात है कि ये मसाइल जो थे वो पहले हल हो जाते तो हम आज एक बहुत बेहतर पोजीशन में होते। एक मैच की जीत हमें अगर और मिल गई होती तो आज हम T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के एक मजबूत दावेदार के तौर पर सामने आए होते और आज मेरे आपके हम सब के मुंह लटके हुए ना होते और हम एक दूसरे से पूछ ना रहे होते कि फलां मैच में बारिश तो नहीं होगी, फलां मैच में क्या नतीजा निकल सकता है, क्या फलां टीम दूसरी को अपसेट कर सकती है। जब हमारे अपने इख्तियार में चीजें थी, हम उस वक्त अगर चीजों को ठीक कर लेते तो बहुत अच्छा होता। अब भी वक्त बाकी है, कम से कम एक इंटेंट दिखाने के लिए, कम से कम एक सोच दिखाने के लिए हमारे पास मौका है, हमारी टीम के पास मौका है, हमारे कप्तान के पास मौका है, हमारे कप्तान के कुछ इंपॉर्टेंट खिलाड़ियों के पास मौका है। असल में मैं अगर कहूं कि पाकिस्तान इस T20 वर्ल्ड कप में अगर किसी वजह से जो है वो पाकिस्तान इस पोजीशन में है तो वो जिद है, जिद, ईगो, अपनी अना कि हम इतने बड़े खिलाड़ी हैं, हम टीम से बड़े खिलाड़ी हैं, हम ये फैसला क्यों करें, हम नीचे क्यों उतरें, हम अपनी पोजीशन क्यों छोड़ें। ये वो सबसे बड़ी अना और सबसे बड़ी ईगो है जो पाकिस्तान को इस T20 वर्ल्ड कप में ले डूबी है। ये ईगो जो है ये बाबर आजम की भी थी और बाबर आजम ने T20 वर्ल्ड कप से पहले भी बाबर आजम की यही ईगो थी कि बाबर आजम ने किसी की बात सुनने से इनकार कर दिया। बहुत सारे लड़कों के बारे में इवन हमारे सोर्सेज बताते हैं कि सिलेक्शन कमेटी ने, इवन रमीज राजा ने भी कहा कि अगर आप कहते हैं तो हम किसी और को भेज देते हैं, आपका जो मिडिल ऑर्डर का मसला है इसमें प्रॉब्लम है, ये आपको वहां पर ऑस्ट्रेलिया में मसला बनेगा आपके लिए। लेकिन बाबर आजम ने कहा कि जनाब मैंने आपको रिजल्ट देना है, मुझे अपनी टीम पे एतबार है, मुझे अपने लड़कों के ऊपर एतबार है, मैं इन्हीं से आपको रिजल्ट लेके दूंगा। और इस वजह से यही वो ईगो जो है वो जब एक जगह पे आके बस्ट की है तो वो पाकिस्तान को एक नहीं बल्कि दो मैचेस पाकिस्तान के जो है वो ले गई है। एक मैच की गुंजाइश थी इस T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के लिए, दो मैचेस की गुंजाइश बिल्कुल नहीं थी और वो भी स्टार्ट में ही दो मैचेस का एक साथ हारना पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस के लिए किसी झटके से कम नहीं था। अब पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मैच होने जा रहा है, हम इर्द गिर्द भी देखेंगे, जाहिर बात है हम सुबह 5 बजे उठेंगे, पहले हम देखेंगे कि नेदरलैंड और जो साउथ अफ्रीका है उसके मैच में कोई ऐसी हो जाए, कुछ ऐसा अपसेट हो जाए कि जनाब पाकिस्तानियों को जो है वो भारत और जिम्बाब्वे की तरफ मैच जो है उसकी तरफ देखना ही ना पड़े। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि इतनी कम से कम इतना मुझे सुकून है कि यहां पर जो टीम खेल रही है वो जिम्बाब्वे की टीम है, वो जिम्बाब्वे की टीम है और उसे कुछ नहीं लेना देना। हम कह सकते हैं कि जनाब साउथ अफ्रीका की टीम जो है वो बहुत ज्यादा इंडिया की टीम साउथ अफ्रीका से, चले हम शक का इजहार कर देते हैं कि इस वजह से हार गई कि उनकी जीत का पाकिस्तान को फायदा होना था, उनकी हार का पाकिस्तान को नुकसान होना था।
चले मैं मान जाता हूं, लेकिन बुनियादी तौर पे मैं ये समझता हूं कि अगर भारत ने ऐसा किया भी है तो उन्होंने अपने लिए मुश्किल क्रिएट की है, क्योंकि वो खुद जो है वो नॉकआउट स्टेज पे पहुंच चुके थे। पिछला मैच भी वो हारते हारते बचे हैं, यानी बांग्लादेश अपसेट करने जा रहा था इंडिया को, और इसका मतलब यह है कि इंडिया एक भी मैच कन्विंसिंगली नहीं जीता। ये ज़हन में रखिएगा, पूरे T20 वर्ल्ड कप में इंडिया जो 3 मैचेस जीता है उसमें से एक भी मैच कन्विंसिंगली नहीं जीता। यह है इंडिया के साथ प्रॉब्लम। पाकिस्तान की जहां तक बात है, कम से कम पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को एक कन्विंसिंगली मैच जितवाया है, और जिस तरह से पाकिस्तान ने उस मैच में कमबैक किया वो पाकिस्तान की टीम के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब बांग्लादेश के खिलाफ जो है वो मैच में पाकिस्तान को करना क्या है, पाकिस्तान को अपनी जो आखिरी चीज ठीक करने वाली है वो ठीक करने की जरूरत है। पाकिस्तान को अपनी अब ओपनिंग जोड़ी तब्दील करने की जरूरत है। पाकिस्तान को मोहम्मद रिजवान को अब अपनी जिद छोड़ने की जरूरत है, और मोहम्मद रिजवान को अब नीचे आकर खेलने की जरूरत है। और हमारे सोर्सेज अब ये बता रहे हैं कि आखिरकार ये फैसला हो गया है, बड़ा फैसला हो गया है, जिसका सब लोग जो है वो इंतजार कर रहे थे। ये फैसला पिछले मैच में भी ऑलमोस्ट हो चुका था, लेकिन रिजवान ने एक बार फिर जो है वो रिफ्यूज कर दिया, और उसने कहा कि जी मैंने बड़े अरसे के बाद जो है मेरा पूरे का पूरा कैरियर जो है वो इस वजह से मेरा रिवाइव हुआ है कि मैं पहले नंबर पे आके बैटिंग मैंने स्टार्ट की है, और अब अगर मैंने ओपनिंग जो है वो छोड़ दी तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरा क्रिकेट कैरियर ही चला जाए, मुझे एक मौका और दिया जाए। तो वो शायद एक मौका उनको दे दिया गया पिछले मैच में, जिसमें अगेन वो नाकाम हुए। दूसरी जानिब बाबर आजम भी मुस्तकिल तौर पर नाकाम हो रहे हैं। तो मुमकिन है कि अगर आपको एक ऐसा पार्टनर मिल जाए जो आपके ऊपर से प्रेशर ही खत्म कर दे, और आपको टेंशन ही ना हो कि अब आपको पावर हिटिंग करनी है, आपको जस्ट पावर प्ले में सिंपली मेरिट के ऊपर शॉट खेलने का मौका मिले, तो आई थिंक सो कि ये बाबर आजम के अपने लिए बहुत दुरुस्त है, और बाबर आजम की फॉर्म में वापसी में एक चीज मददगार ये साबित हो सकती है। जाहिर बात है कि जब रिजवान और बाबर दोनों खड़े होते हैं तो वो दोनों एक दूसरे के लिए प्रेशर का बायस बनते हैं, कि दोनों में से कोई एक भी इस वक्त जो है वो अच्छी तरह से उस तरह से शॉट्स खेल नहीं कर पाता, पावर प्ले का अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर नहीं पाता, तो दूसरा जो है वो भी मतलब ये भी प्रेशर में वो भी प्रेशर में। अब दोनों में से कोई एक, अच्छा पहले कामयाबी की क्या वजह थी? पहले इन दोनों के कामयाबी की वजह यह थी कि अव्वल तो दोनों चलते थे, अगर दोनों नहीं चलते थे, एक नाकाम होता था तो दूसरा चल जाता था, दूसरा नाकाम होता था तो पहले वाला चल जाता था। इस तरह से बात जो है वो आगे चली जाती थी, और दरमियान में कोई ना कोई जो था वो मिडिल ऑर्डर में और फिर लोअर मिडिल ऑर्डर में कोई ना कोई हिटिंग करके स्कोर को हम 160 170 पे ले जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पा रहा। उसकी वजह यह कि दोनों आउट ऑफ फॉर्म है और दोनों एक दूसरे पे प्रेशर की वजह बन रहे हैं। इस वजह से मेरे ख्याल में अब बाबर आजम भी आउट ऑफ फॉर्म हो गए हैं प्रेशर में आने की वजह से। अब अगर मोहम्मद हारिस को आप ओपनर बना लेते हैं अपने इस आखिरी मैच में, तो कम से कम एक मैसेज जाएगा, एक मैसेज जाएगा। भले बाबर आजम तीसरे नंबर पे आ जाए, मैं तो कहता हूं बाबर आजम के भी तीसरे नंबर पे आने में कोई हर्ज नहीं है। बाबर आजम एक प्रॉपर प्लेयर है, तीसरे नंबर पे आके वो विराट कोहली वाला रोल प्ले कर सकता है पाकिस्तानी टीम में, और वहां पर आकर वो खेल सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो अभी भी अपनी अना पे अड़ा हो, तो किसी ना किसी को तो अपनी अना को कुर्बान करने की जरूरत है, और ऐसा अब होने जा रहा है। खबरें ऐसी आ रही हैं कि बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान अब अपना फैसला ये करने जा रहा है, और ओपनिंग जोड़ी जो है वो तब्दील होने जा रही है। नया ओपनिंग पेयर आपके ख्याल में कौन सा होना चाहिए, ये भी मुझे बताइए। क्या बाबर और हारिस को होना चाहिए, या रिजवान और हारिस को होना चाहिए, या आप ये अभी भी समझते हैं कि बाबर और रिजवान ही पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन ओपनर है, और हारिस जहां पे तीसरे नंबर पे है उसको तीसरे नंबर पे होना चाहिए? वैसे तो इस टीम में बहुत से लोगों को वैसे ही नहीं होना चाहिए, लेकिन बात यह है कि अब हैं तो फिर उनको सपोर्ट करने की भी जरूरत है। लेकिन दूसरी जानिब सर, आप इतना आसान मत लीजिएगा। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान की सारी कौम जो है वो इस वक्त उम्मीदें लगाई बैठी है, खासतौर पर जिम्बाब्वे से हमें बड़ी अच्छी अच्छी ठंडी ठंडी वाइब्स आ रही हैं कि जिम्बाब्वे कुछ खास करने जा रहा है। और उसमें खासतौर पे जो सिकंदर रजा है, जिसने हमें भी ढेर किया है, वो सिकंदर रजा भारत को भी ढेर कर सकता है, और भारत के मिडिल ऑर्डर को भी
डिस्टर्ब कर सकता है। तो अब यह देखना है कि जिम्बाब्वे क्या करता है, यह देखना है कि क्या नीदरलैंड कोई अनहोनी कर देता है या बारिश हो जाती है, जिसके फिलहाल तो बिल्कुल इम्कानात नहीं है। इस वक्त सनी वेदर बताया जा रहा है एडिलेड के क्रिकेट मैदान में, जहां पे पाकिस्तान और बांग्लादेश को भी खेलना है और दूसरी जानिब जनूबी अफ्रीका और नीदरलैंड को भी खेलना है। लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ा मैच होने जा रहा है, इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका, और लंकन टाइगर्स इंग्लैंड को इस T20 वर्ल्ड कप से बाहर कर सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई कुछ ऐसा होने जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि सिडनी का मैदान एक बार फिर एक सब कॉन्टिनेंट की टीम के लिए साजगार साबित होगा और इंग्लैंड जो कि स्टार्ट में एक मोस्ट फेवरेट टीम थी, वो इस T20 वर्ल्ड कप से निकल सकती है। बहुत सारे लोग ये चाहेंगे कि ऐसा ना हो, लेकिन ऐसा मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। और फिर कहूंगा कि मुझे किसी ना किसी तरह मुझे पाकिस्तान आगे जाती हुई पाकिस्तान की टीम दिखाई दे रही है। बाकी आगे इज्जत और जिल्लत अल्लाह पाक के इख्तियार में है। पाकिस्तान जिंदाबाद। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।